हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। आज हम 10th क्लास का लेसन है द ट्राइब्यूट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ बाबुलिश मदर इन हर लेटर्स टू हिम। व्हाट वाज द कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट थी, किस प्रकार की कंप्लेंट थी, और बाबुलिश मदर, बाबुली की माताजी की, इन हर लेटर्स टू हिम, जो उसके द्वारा जो उसे पत्र लिखा जाता था, और या उन लेटर्स में किस प्रकार की कंप्लेंट हुआ करती थी। देखिए, whenever बाबुलिश मदर wrote a letter to the बाबुली, यानी जब कभी भी बाबुली की माताजी बाबुली को पत्र लिखा करती थी, सी कंप्लेन, शिकायत करती थी, दैट कि ही वॉज वेरी नेग्लिजेंट, कि वह बहुत नेग्लिजेंट बना हुआ है, केयरलेस बना हुआ है, अबाउट राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखने के बारे में, टू हर, उसे, सी आल्सो रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज प्री मैरिज डेज, और वह उसे प्री मैरिज डेज के बारे में भी याद दिलाया करती थी। सेकंड क्वेश्चन अपना, हाउ डिड बाबुलिस वाइफ रिएक्ट टू हियर अबाउट पार्टीशन। जब बाबुली की पत्नी ने पार्टीशन के बारे में सुना तो किस प्रकार का रिएक्ट उसने किया था। When बाबुलिश वाइफ came to know, जब बाबुली की जो पत्नी है वो जान पाई थी अबाउट पार्टीशन, पार्टीशन के बारे में, सी वॉज वेरी नॉर्मल, तो वह बहुत ही नॉर्मल थी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अन्य रिएक्ट नहीं देखा गया। फिर उसके बाद में, देयर वॉज नो इम्पैक्ट ऑन हर, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं था। सी इवन आस्क्ड अबाउट द मनी दे वर गोइंग टू गेट आफ्टर सेलिंग द लैंड, बल्कि उसने तो लैंड के बेच लेने के बाद जो मनी उससे प्राप्त होता, उस मनी के बारे में वह उससे पूछने लगी थी। ये है आपके क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ बाबुलीज सेकंड ब्रदर। बाबुली के सेकंड ब्रदर का क्या एटीट्यूड था रिगार्डिंग द पार्टीशन, पार्टीशन को लेकर। पार्टीशन को लेकर उसके जो सेकंड ब्रदर था, उस सेकंड ब्रदर का एटीट्यूड आपको बताना है। सो देखिए, द सेकंड ब्रदर ऑफ बाबुली वाज सेल्फिश। सेकंड जो ब्रदर था बाबुली का, वो सेल्फिश था। He was adamant along with his wife on the partition, partition के ऊपर या पार्टीशन को किसी भी कंडीशन के ऊपर वह अपनी पत्नी के साथ इसको लेने के लिए अडिग था, करने के लिए अडिग था। He himself wanted it, और वह स्वयं भी इस पार्टीशन को चाहता था। कौन दोस्तों? उसका जो सेकंड ब्रदर है, पत्नी के साथ साथ वो भी इस किसी भी कंडीशन पर इसको चाहता था। How did Babuli feel when he accompanied his elder brothers to the paddy field? दोस्तों देखिए, how did Babuli feel? बाबुली ने कैसा महसूस किया when he accompanied his elder brother to the paddy field, जब वह धान के खेतों में अपने बड़े भाई के साथ में था। When बाबुली accompanied his elder brother, जब बाबुली अपने एल्डर ब्रदर के साथ था, to the field, टू द पेडी फील्ड, धान के खेतों में, he felt the imprint of his feet, उसने उसके पैरों की छाप को महसूस किया, पाम, हथेली की छाप को, फिंगर्स, अंगुलियों की छाप को महसूस किया ऑन द फील्ड्स, इन खेतों पर। The sweat of his brother was sparkling there on the bosom of paddy field, और जो धान के खेत का जो वक्ष स्थल था, वहां पर उसका जो पसीना था वो बहुत ही भयंकर तरीके से वहां पर चमक रहा था, स्पार्कलिंग कर रहा था। यह है दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपको सोल्व आउट करना है। देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज बाबुलीज रिस्ट वॉच मॉर्गेज्ड। बाबुली की जो रिस्ट वॉच है वो गिरवी क्यों रखी गई थी। बाबुलीज रिस्ट वॉच वॉज मॉर्गेज्ड टू सेंड हिम टू दिल्ली फॉर इंटरव्यू, यानी
जो बाबुली की जो रिस्ट वॉच है वो एक इंटरव्यू के लिए जो दिल्ली उसे जाना था उसके लिए उसने उसको मॉर्गेज किया था। विद दैट मनी ही वॉज एबल टू गो टू दिल्ली, जिससे कि वह उस धन से दिल्ली जा पाए, एबल हो सके, इसलिए उसने उस रिस्ट वॉच को जो है गिरवी रखा था। अब देखते हैं जो लॉन्ग टाइप जो आंसर है उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं हम लोग। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, हाउ डिड बाबुली डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट लाइफ और एंड प्रेजेंट लाइफ, यानी स्टूडेंट लाइफ और उसकी प्रेजेंट जो लाइफ है उसके ऊपर आपको डिफरेंट करना है, अंतर आपको बताना है। सो प्लीज देखिए, व्हेन बाबुली वाज गोइंग टू हिज होम फॉर पार्टीशन ही थॉट ऑफ द दो डेज, जब बाबुली पार्टीशन के लिए अपने घर जा रहा था, he thought उसने सोचा of those days उन दिनों के बारे में, when he went to his home on Saturday जब वह शनिवार को अपने घर जाया करता था। in those days he was very happy to go, और उन दिनों के बारे में सोचा कि जब वह जाता था उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। at present he was going to home, इस समय वह घर जा रहा था, but the happiness was not there, लेकिन प्रसन्नता वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। He thought that the cleaner and conductor was making fun after so many years, और उसने सोचा कि इतने कई वर्षों के बाद जब वह घर जा रहा था वहां पर क्लीनर और जो बस का कंडक्टर है वो उसका मजाक बना रहे हो। He differentiate in this manner, और इस तरीके से उसने जो है कुछ डिफरेंट सोचा था। लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, how was Babuli fed during his stay at home when he was a student, बाबुली जब एक विद्यार्थी था किस तरीके से घर के ऊपर जब वह ठहरता था तो उसको फेड करवाया जाता था, उसको खिलाया जाता था, ये बात आपको बतानी है। When बाबुली was a student, जब बाबुली स्टूडेंट था, his elder brother would catch fish from pond, उसका जो बड़ा भाई है वो पॉन्ड से मछली पकड़ कर के लाता। He asked his wife to prepare exclusively for him, और वह अपनी पत्नी को विशेष रूप से बाबुली के लिए पकाने के लिए तैयार बोलता। बाबुली loved fish very much, क्योंकि बाबुली मछली जो है बहुत ही ज्यादा उसको अच्छी लगती थी। His elder brother would ask his wife to prepare the dish as delicious as possible, और उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी से कहता कि जितना अच्छी तरीके से, जितना स्वादिष्ट जो पॉसिबल हो सके उतना डिश ये तैयार कर सके, उतना अच्छा डिश आपको तैयार करके बाबुली को देना है। मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन अगला, हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स बिहेव विद बाबुली when he came home at the time of partition, जब बाबुली पार्टीशन के समय घर पर आया तो फैमिली मेंबर्स का उसके साथ कैसा व्यवहार था ये आपको बताना है। when बाबुली came home at the time of partition, जब बाबुली पार्टीशन के समय घर पर आया, no children came to him making a noise, कोई भी जो बच्चे हैं आवाज करते हुए उसके पास में नहीं आए। his sister in law would not come out to receive him, और उसकी सिस्टर इन लॉ भी किचन से उसको रिसीव करने के लिए नहीं आई। His elder brother as usual went to receive him at the bus stop, और उसका जो बड़ा भाई है वो आमतौर पर यूजुअल सामान्य रूप में उस बस स्टॉप के ऊपर उसे लेने के लिए गया था। He took his briefcase, उसने उसका ब्रीफकेस लिया, and asked him to quick on his step, और जल्दी चलने के लिए उसने उसे कहा। His mother came there, उसकी माताजी वहां पर आई। There was quiet atmosphere in the house, और घर में बिल्कुल वहां पर शांति थी, किसी भी प्रकार का शोरगुल वहां पर नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which childhood memories did come up in Babuli's mind when he was on the village road while returning from Bhubaneswar, जब बाबुली भुवनेश्वर से घर लौट रहा था तो विलेज जो गांव था उसके रास्ते के ऊपर बाबुली के दिमाग में ये बचपन की कौन कौन सी यादें आ गई थी, उन सभी यादों को हम बताएंगे। When बाबुली was on the village road, जब बाबुली विलेज रोड के ऊपर था, while returning from भुवनेश्वर, जब वो भुवनेश्वर से लौट रहा था, since childhood memories came up, तो उसके अंदर
मन मस्तिष्क में जो बचपन की जो यादें हैं वो आ गई थी। ही यूजुअली क्रॉस द स्ट्रीट, और आमतौर पर उसने सामान्यतः जैसे ही उस स्ट्रीट को पार किया, व्हेन ही वेंट फॉर ट्यूशन टू ए स्कूल, तो उसे याद आया कि वह वहाँ पर एक अध्यापक के पास ट्यूशन के लिए जाया करता था। इट वॉज वेरी लेट और डार्क, जब बहुत उसे देरी हो जाती थी और अंधेरा हो जाता था। हिज एल्डर ब्रदर वुड एस्कॉर्ट विथ हिम, तो उसके जो बड़े भैया है वो अपने साथ उसको अपने साथ लाने के लिए उसके पास चले जाते थे। He would carry the lantern, his bag of books and notes, उसके साथ में यानी जो उसका बड़ा भाई था वो लैल्टन है, उसकी बुक्स है, नोट्स है, ये सभी उसका लाता था। He thought of the stroll to fields with his brother, और उसने वो बात भी याद की जब अपने बड़े भाई के साथ खेतों में चहलकदमी किया करता था। He was on his shoulder, उस समय वह अपने भाई के कंधों के ऊपर हुआ करता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपना। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट जो स्टोरी है उसके शीर्षक को आपको जस्टिफाई करना है। द ऑथर ट्राइड टू ट्राइब्यूट टुवर्ड्स द लव ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। ऑथर एल्डर ब्रदर के प्रति जो प्रेम था उसको ट्राइब्यूट करने की उसने कोशिश करी। इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स, एक अच्छे जितना संभव हो सके उतना अच्छे मैनर्स में। हिज वाइफ द डिमांड्स ऑफ द फैमिली वर एट वन पॉइंट, उसकी जो वाइफ है वो एक तरफ क्या करती है, डिमांड करती है। ऑन द अदर फ्रंट इट वाज द लव ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, और दूसरी तरफ उसके जो बड़ा भाई था उसका प्रेम उसकी तरफ था। एनी सेल्फ मोटिव, देयर वाज ए हिडन डिजायर टू टेक हिज शेयर इन author's mind, but it lost before the love of his elder brother. His brother had given him more than his physical things. Important question है भैया, सभी कैंडिडेट ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें अन्य जो लेसन्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व आउट करेंगे। थैंक्स, जय हिंद।